जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। काफी अधिक संख्या में मेरे पास में मैसेज आ रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं कि सर एनएमडीसी मेंटेनेंस असिस्टेंट और फील्ड अटेंडेंट का एग्जाम कब होगा। तो मैं आपकी सारा कंफ्यूजन आपका यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। आपकी क्लासेस क्यों नहीं आ रही है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। कब तक एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वैकेंसी क्यों डिले हो रही है, क्या वैकेंसी रद्द तो नहीं हो गई है, क्यों? क्योंकि मेरे पास भी किसी ने फॉरवर्ड किया था मुझे कि किसी व्हाट्सएप पर किसी ने थंबनेल बना दिया था कि एनएमडीसी बचेली किरांदुल और क्या कहना चाहिए आपका डोनी मलाई कॉम्प्लेक्स वाली वैकेंसी L1 और L2 की कैंसिल होगी करके, और बचेली से नोटिस निकला है करके। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। एनएमडीसी का जो भी नोटिस या जो भी नोटिफिकेशन निकलता है वह आपका हैदराबाद से ही निकलता है। दूसरी चीज, अब वैकेंसी आपकी जो है कैंसिल हुई है या नहीं हुई है, तो आपकी एनएमडीसी की वैकेंसी कैंसिल नहीं हुई है और ना ही कैंसिल होगी, इस बात से निश्चिंत रहिएगा। एनएमडीसी का आपका एग्जाम होगा, चाहे वह फील्ड अटेंडेंट वाले हो, चाहे वह मेंटेनेंस असिस्टेंट मतलब कि आईटीआई वाले कैंडिडेट हो, तो सभी का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। अच्छा, अब एक बात और कि वैकेंसी को डिले क्यों किया गया, तो देखिए कई तरह की अफवाहें चलती है, आप उन पर ध्यान मत दीजिएगा। आपकी जैसी तैयारी चल रही है अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा, आपका एग्जाम कभी भी कंडक्ट कराया जा सकता है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो RS04 वाले कैंडिडेट थे, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट, जो हेम ऑपरेटर, हेम मैकेनिक, जिनके पहले अभी एग्जाम हुए और भी कुछ पोस्ट थी उसमें, तो यहाँ पर क्या हुआ है, कुछ लोगों ने लगभग 10 से 15 कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने कोर्ट में केस किया है, उनकी 12 तारीख को अभी हियरिंग थी। अब उसके बाद में इनको 5 तारीख दे दी गई है, 5 तारीख को इनको हियरिंग दे दी गई है, 5 तारीख को उनकी कोर्ट में पेशी है फिर से वही हैदराबाद में। किस आधार पे उन्होंने कोर्ट केस किया था, तो देखिए जो RS04 वाले कैंडिडेट थे, इनको लाइसेंस के चक्कर में इन्होंने कोर्ट केस किया था कि पहले ऐसा नहीं बताया गया था और अब इनके कारण उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका लाइसेंस आदि सब कुछ कंप्लीट था, इनके मार्क्स मतलब 50 के आसपास अराउंड थे, फिर भी उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। लेकिन कई कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 70 प्लस मार्क है, 80 के आसपास अप्रोक्स मार्क है, उनकी भी यहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो ऐसे लगभग 15 लोग हैं, 16 लोग हैं लगभग, डेफिनेटली मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, 16 लोगों ने ऐसा कोर्ट में केस किया हुआ है। अब देखिए 5 तारीख को उनकी पेशी है, क्या होता है क्या नहीं। तो एक कारण यह भी हो सकता है कि एनएमडीसी भर्ती प्रक्रिया जो है वह रोक के रखी हुई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी वैकेंसी कैंसिल हो गई है। अब दूसरी चीज, और मार्च में शटडाउन लग जाता है, आप सभी को पता होगा। तो जहां तक संभव हो, हालांकि मेरी बात हुई थी, जो कोर्ट में पेशी पे जाते हैं कैंडिडेट, उनकी एक दंतेवाड़ा का बंदा है, एक इधर का बंदा है, कई लोगों ने किया, लगभग 15-16 लोग हैं ऐसे जिन्होंने कोर्ट केस किया है। तो इनका कहना है कि सर हमारी वजह से जो है वैकेंसी, जो L1 और L2 की वैकेंसी वो नहीं रुकी है, उनका एग्जाम कभी भी वो दे सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली जो संभावनाएं दिख रही है, जो एनएमडीसी का कार्य चल रहा है, जो प्रोसेस चल रही है, उस आधार पे कि यह आपके मार्च से पहले एग्जाम कराएंगे या तो फिर मार्च के बाद में कराएंगे। तो आपकी एग्जाम डेट जैसे RS04 वाले की आई थी, डिप्लोमा वाले कैंडिडेट की आई थी, कभी भी अचानक से आएगी, यह ध्यान में रखिएगा। आपकी तैयारी जितनी हो सके अच्छे से कीजिए, बेहतरीन कीजिए। और एक चीज मैं और बता दूं कि जो एनएमडीसी L1 और L2 ये दो पोस्ट ऐसी है, जो डोनीमलाई वाले कैंडिडेट है जिन्होंने बेल्लारी से अप्लाई किया हुआ है, तो बल्लारी डिस्ट्रिक्ट का प्रॉपर लोकल जीके आपको अधिकतर पूछा जाता है, कर्नाटका के भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। लेकिन जो बचेली कॉम्प्लेक्स और किरांदुल कॉम्प्लेक्स वाले हैं, इनको लगभग मोस्टली 80 से 90% पूरा प्रॉपर लोकल जीके ही पूछा जाता है। जो लोकल जीके के आपके क्वेश्चन है उसमें लगभग अराउंड 10 क्वेश्चन आप मान लीजिए, अगर बाहर से आते भी है तो 10% ही मान लीजिए, 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो आपको छत्तीसगढ़ से पूछ लिए जाए या इंडिया से पूछ लिया जाए। लेकिन अधिकतर आपको बस्तर संभाग, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा आदि का ही पूछा जाता है, अप्रोक्स 80% पूछा जाता है। अच्छा, कई लोगों में एक कंफ्यूजन और है कि सर RS04 वालों का, डिप्लोमा वालों के समय तो लोकल कोचिंग चालू नहीं हुई थी, अभी लोकल कोचिंग क्यों चालू हुई, मतलब इनके लिए क्यों करवाई गई थी। तो देखिए जो L1 और L2 यह दो ऐसी पोस्ट है जहां पर प्रॉपर जो एग्जाम आपका होता है उसमें लोकल के ही क्वेश्चन आते हैं, लोकल के ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। लेकिन जो हायर क्वालिफिकेशन वाली हो गई, जैसे डिग्री वाली हो गई या डिप्लोमा वाली हो गई, इनमें थोड़े कम लोकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह आपने पिछले एग्जाम में देखा भी होगा, अभी जो हेम ऑपरेटर और हेम मैकेनिक का एग्जाम हुआ, तो जैसा आपका पिछले बार एग्जाम हुआ था उस इस टाइम भी वैसा ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और संकेत यह भी मिले हैं, बात यहाँ तक भी सुनाई आ रही है कि
अब यह सारी जानकारी कहाँ से पता लगती, कहाँ से नहीं, आप ये खुद भी पता कर सकते हो। मुझे एनएमडीसी की प्रॉपर और लीगल जानकारी रहती है, इसी आधार पे मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ, नहीं तो अभी तक मैं कब से ला चुका होता। तो जो आपका L2 वाला एग्जाम होने वाला है, मतलब कि जो मेंटेनेंस असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है आईटीआई वाले कैंडिडेट का, तो जहां तक संभावना यह भी बन रही है कि शायद उनका भी एग्जाम ऑफलाइन ही करवाया जाए, ना कि ऑनलाइन, मतलब सीबीटी मोड में ही। तो देखते हैं अभी कैसा क्या होता है। हालांकि जो फील्ड अटेंडेंट वाले कैंडिडेट हैं, इनका तो जो है सीबीटी मोड में, मतलब आपका सीबीटी मोड में नहीं होगा, ओएमआर बेस्ड ही होगा। तो आपकी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। एग्जाम कब तक हो सकता है, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि आपका एग्जाम या तो मार्च के पहले हो जाएगा या मार्च के बाद होगा। लगभग लगभग यह समझ लीजिए कि 2 महीने के अंदर अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। क्या इस कोर्ट केस का आपकी वैकेंसी पे असर पड़ेगा क्या? तो देखिए, इंडिविजुअल कैंडिडेट ने अप्लाई किया, मतलब जो है कोर्ट में केस किया हुआ है, जिसमें एनएमडीसी का कहीं कुछ नहीं, और उन्होंने एलिगेशन भी एनएमडीसी के ऊपर ही लगाया है कि पहले लाइसेंस आदि नहीं मांगा गया था, अभी मांग रहे हैं, ऐसा करके ऐसे बहुत सी चीजें हैं। तो यह ध्यान में रखिएगा कि उसके कारण आपका एग्जाम नहीं रुका है। हालांकि मैंने आपको जानकारी दे दी कि एक प्रोसेस हो सकती है कि उसके बाद में दें, तो देखते 5 तारीख के बाद क्या होता है। जैसे भी कोई जानकारी होती है, मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियो बना के लेके आऊंगा। अच्छा, आपकी जो पेड क्लासेस है वो हम कंटिन्यू करते हैं, कैसे ज्वाइन करना है इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो बना दूंगा। हालांकि मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दूं, जो भी कैंडिडेट है यूट्यूब पर जो ज्वाइन बटन है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका प्रॉपर पूरा लोकल जीके की क्लासेस उसमें अवेलेबल करा दी गई है, और आगे की क्लासेस भी जो आएगी वह भी उसी में आएगी, जो पेड क्लासेस वाली है, प्रॉपर आपका लोकल जीके वाली, और टॉपिक वाइज और टाइप वाइज हर चीज के आपको प्रॉपर क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। हालांकि हम जनरली आपकी प्रैक्टिस वाली क्लासेस भी चला ही रहे हैं, तो वह भी कंटिन्यू कर देंगे, और इसके साथ साथ और जितनी भी क्लासेस थी सब कुछ कंटिन्यू रहेगी। तो अब आप भी तैयार हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी आपको मिल जाएगी। इस चैनल से अधिकतर कैंडिडेट एनएमडीसी वाले ही जुड़े हैं, टेलीग्राम में भी अधिकतर कैंडिडेट एनएमडीसी वाले ही जुड़े हैं, और जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है जितने भी, उसमें भी सभी कैंडिडेट एनएमडीसी वाली है। तो वहां पर क्या है, डेफिनेटली कभी क्यूज आदि भी करवाते हैं, तो अधिकतर आपका कंपटीशन जो होता है उन्हीं बच्चों के बीच में, उन्हीं कैंडिडेट के बीच में या उन्हीं स्टूडेंट के बीच में होता है। तो आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए, वहां से क्या है आपको एक आकलन लग जाते जाएगा। हम जल्द ही क्यूज भी स्टार्ट कराएंगे, जैसे आपकी क्लासेस थोड़ी बहुत कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद में। तो ध्यान में रखिएगा, आपकी भर्ती कैंसिल नहीं की गई है। कई लोग ऐसी अफवाह फैला भी रहे हैं कि एनएमडीसी की वैकेंसी कैंसिल हो गई, बचेली से नोटिस निकला गया था। बचेली से कभी भी नोटिस नहीं निकाला जाता, आपका जो नोटिस होता है वह निकलता है हैदराबाद से ही, चाहे वह किसी भी चीज से रिलेटेड रहे, एनएमडीसी की वैकेंसी से। तो यह बात ध्यान में रखिएगा, आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, बहुत जल्द आपका एग्जाम होगा। अब लगभग लगभग काफी डिले हो चुका है। अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ, तो जितने भी कैंडिडेट जो आरटीआई लगा सकते हैं, लगभग 10 रुपए का सवाल है, या इससे ज्यादा अगर कोई बीपीएल वाला कैंडिडेट होगा तो उसको 10 रुपए भी नहीं लगेंगे। सभी लोग एक बार ऑनलाइन आरटीआई फाइल कीजिए कि एनएमडीसी आपका एग्जाम कब तक करवाएगा करके। मैं खुद भी आरटीआई फाइल करता हूँ। जितने ज्यादा लोग आरटीआई करेंगे उतना ज्यादा एनएमडीसी के ऊपर भी दबाव बनेगा, तो वह जितना डिले कर रहे हो सकता है उतना जल्दी करवाए। तो एनएमडीसी का सबसे पहली बात मैं गारंटेड आपको बता रहा हूँ, वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी, आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ही। बस शर्त यही है कि कब तक होता है, लगभग समझ में आ रहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा। बाकी मैं आपको 6 तारीख के लिए 6 तारीख को एक वीडियो बना के लेके आऊंगा। अगर तब तक जो भी मेरी बातचीत होती है, जो भी मुझे पता लगता है, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लासेस में आपकी। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।